नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वक्त की कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में। जैसे कि योगी सरकार ने आज की डेट में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है और साथ ही साथ 50,000 मानदेय पर कौन से शिक्षकों को रखने की बात चल रही है। यूपी SSSC पेट और यूपी PSC DSSSP SSC और NTPC भर्तियों को लेकर क्या कुछ सुगबुगाहट है, इन सभी चीज़ों पर वार्ता करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो योगी सरकार कर्मचारियों के हित में लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कैशलेस जो चिकित्सा की सुविधा है वो सभी राज्य कर्मचारियों को दी जा चुकी है और 1 बाय 1 अगर देखा जाए तो आज की डेट में यहाँ पर देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश की तरफ से कुछ देर पहले ही ये मैसेज डाला गया है कि योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता और राहत को 31% के स्थान पर 34% करने का निर्णय लिया है और इससे बहुत सारे जो राज्य के कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी, वो यहाँ पर हित में आएंगे। और साथ ही साथ देखें तो 31% से 34% की जो ये DA की वृद्धि है, इससे आगे आने वाली जो भर्तियाँ हैं, चाहे वो शिक्षक भर्तियाँ हों या अन्य विभागों की भर्तियाँ हों, सभी में जो वेतन बढ़ोतरी है वो देखी जाएगी। तो इससे आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि 34% पर जाकर महंगाई भत्ता पहुंच चुका है। तो ऐसे में जो भी नई भर्तियां आएंगी तो उनके लिए आप दोगुनी मेहनत करें, क्योंकि जो ये हैं ये बढ़ते ही रहते हैं और साथ ही साथ 5-6 महीने बाद ये फिर से बढ़ जाएगा। तो एक सरकारी नौकरी का मतलब यही होता है कि समय के साथ आपको लगातार जो लाभ हैं वो मिलते रहेंगे और साथ ही साथ अगर बेरोज़गारी हटती है तो काफ़ी कुछ सुकून रहता है। तो इस वजह से और भी आपको मन लगाकर पढ़ाई करने की यहाँ पर आवश्यकता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 50,000 मानदेय पर किस प्रकार से शिक्षक रखे जाएंगे। दोस्तों, मानदेय पर शिक्षकों को रखने की जो व्यवस्था है वो लगातार की जा रही है। हालांकि जो गाइडलाइंस हैं, RTE का एक्ट वगैरह है या ज़्यादातर मानदेय पर भर्तियों की जो बात है स्पेशली शिक्षा विभाग में वो नकारी जाती है CS स्तर से। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की भर्ती है, शिक्षा मित्रों की भर्ती है, पहले से ही है और इनको भी मानदेय पर ही रखा गया है। ये मानदेय पर ऐसे रख लिया जाता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है, इसमें एक निश्चित मानदेय मिलता है, बढ़ोतरी भी नहीं होती है। अगर सरकार ने कभी चाहा 5-10 साल में तो अपना कुछ बढ़ोतरी कर देते हैं मानदेय में, अन्यथा उतने ही नियमित वेतन पर रखा जाता है। अगर एक आध दिन कभी एब्सेंट रहा कर्मचारी तो उसके उस दिन का जो मानदेय है वो भी काट लिया जाता है। तो इसी क्रम में देखा जाए दोस्तों तो इससे क्या होता है कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनकी तरीके इनको सरकार ट्रीट करके कहीं ना कहीं छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन करती है। और इसका उदाहरण आपने अभी संदीप सिंह जी के आंकड़ों के माध्यम से ही देखा होगा कि जूनियर में हो चाहे प्राइमरी में हो, इस प्रकार के मानदेय व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी रेगुलर की तरीके ट्रीट किया गया। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में भी आप देखते होंगे कि मानदेय पर बहुत सारे कर्मचारी रखे जाते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों देखा जाए तो शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। ऐसे लोगों को अब जल्द ही योगी सरकार नौकरी देने जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2090 तदर्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए शासन 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है और इसके तहत इन शिक्षकों पर मानदेय पर रखा जाएगा, जिसमें अधिकतम 50,000 तक मानदेय देने की व्यवस्था होगी। इन शिक्षकों का वेतन फिलहाल रोक दिया गया है और उन पर सेवाएं समाप्त किए जाने का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। शासन के निर्देश पर देखा जाए तो शिक्षा निदेशक माध्यमिक की तरफ से संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध करवा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री SP गोयल की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त
कमेटी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक विधायकों की मांग पर इस कमेटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तदर्थ शिक्षकों के सामने जीवन यापन करने का संकट खड़े हो जाने पर मामले में मानवीय आधार पर विचार करते हुए यह संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें तीसरा विकल्प यह दिया गया है कि तदर्थ शिक्षक के वर्तमान बेसिक पे में प्रत्येक आगामी 5 साल की सेवा पर 10,000 रुपये की वृद्धि करते हुए मानदेय का निर्धारण किया जाए और साथ ही यह शर्त रखी जाए कि यह मानदेय अधिकतम 50,000 की सीमा तक हो। इस विकल्प में ज़्यादातर वरिष्ठ तदर्थ शिक्षकों को 50,000 रुपये तक का मानदेय मिल सकेगा। इन शिक्षकों के मानदेय पर सालाना 240 करोड़ रुपए व्यय भार आने का अनुमान है। संशोधित प्रस्ताव में यह शर्त जोड़ी गई है कि यह मानदेय उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जो सत्र 21-22 तक वेतन पाए हों और संस्था में कार्यरत हों, साथ ही वह शिक्षक पद सृजन के सापेक्ष कार्यरत हों। मौजूदा कुल शिक्षकों में वर्ष 2000 से पूर्व तदर्थ शिक्षकों की संख्या 979 है और इसमें 110 प्रवक्ता और 969 सहायक अध्यापक हैं। इसी तरह वर्ष 2000 के बाद तदर्थ शिक्षकों की संख्या 1111 है, जिनमें से 206 प्रवक्ता, 905 सहायक अध्यापक हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में शामिल शिक्षकों में से 40 तदर्थ शिक्षक भारांक हासिल करके उत्तीर्ण हो गए हैं। तो दोस्तों, ये बात चल रही है तदर्थ शिक्षकों की और इसकी चर्चा हमारे चैनल के माध्यम से भी की गई थी। ये दोस्तों वैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो लगभग 22,000 ऐसे भी तदर्थ शिक्षक हैं जो अवैतनिक हैं, मतलब शासन स्तर से उनको जो भत्ता है या जो भी मानदेय है वो नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता था। तो इन सभी के लगभग अब पद समाप्त हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे और ये सभी पद रिक्तियों के अंतर्गत आएंगे। तो आने वाले समय में जो टीजीटी पीजीटी की एक बम्पर बड़ी भर्ती है 22 से 23,000 पदों पर या 20,000 पदों पर, वो शासन की मंशा पर निर्भर करेगा, वो आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि लगातार जो टीजीटी पीजीटी के रिक्रूटमेंट हैं वो आ रहे हैं। और इस बीच देखा जाए तो रनिंग रिक्रूटमेंट है 2022 का टीजीटी पीजीटी का, इसमें भी जो पदों की संख्या है वो बढ़ सकती है, लेकिन इतने ज़्यादा पद नहीं बढ़ेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। कुछ एक पद 400-500 पद यहाँ पर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी की तरफ से विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को लेटर लिखा गया 21/6/22 के डेट पे। यहाँ पर बीटीसी अंकपत्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन किए जाने के संदर्भ में कार्यालय द्वारा निर्गत आदेशों के सापेक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर को दिया गया था। वस्तुस्थिति से अवगत करते हुए, मतलब इसमें पूरी तरीके से देखा जाए तो जो ऑनलाइन शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन की बात कही जा रही है, लगातार यहाँ पर शिकायत के ऊपर शिकायतें हो रही हैं, लेकिन जो लगातार जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन है वो नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस लेटर के माध्यम से ज़रूर देखा जा सकता है कि 69,000 जैसी भर्तियों में जो चयनित शिक्षक हैं उनके जो अवशेष वेतन भुगतान हैं वो बहुत जल्द हो जाएंगे। बीटीसी के जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र या टीटी के प्रमाण पत्र हैं उन सब का जो सत्यापन है वो ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। अब देखा जाए दोस्तों तो यूपीएससी पेट में इस बार रिकॉर्ड आवेदन आ रहे हैं और देखा जाए तो जो आवेदन का आंकड़ा है वो 25 लाख को भी क्रॉस कर रहा है, मतलब 25 लाख से अधिक आवेदन आने की पूरी संभावना है। अभी ऑफिशियल डेटा तो नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग आंकड़े जो है वो 25 लाख के अबव पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बार कितने रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। अब देखा जाए दोस्तों तो यूपीपीएससी रिजल्ट 2022 जो है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। पीसीएस 2022 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। इसकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ तैयार कर ली गई हैं और 5 से 10 दिनों के भीतर आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। और जो पदों की संख्या है वो बढ़ गई है दोस्तों, 400 से अधिक जो पद हैं वो पीसीएस 2022 में हो चुके हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ छुटपुट रिक्रूटमेंट की जो संबंधित हैं DSSP, SSC और NTPC से। पहली भर्ती है SSC ग्रुप बी के नोटिफिकेशन की। जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन और अन्य पदों पर रिक्तियां हैं। 18 से 30 यहाँ पर आयु रखी गई है
और यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2022 है। ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी भर्ती एनटीपीसी लिमिटेड में 60 पदों पर है। एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पद खाली हैं। 30, 35, 40 वर्ष आयु निर्धारित है और बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए। अन्य पात्रताएं और कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। 29 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। 300 रुपये आवेदन शुल्क है। ntpc.co.in पर जाकर चेक करें। और DSSP में 547 पदों पर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर इत्यादि के पदों पर आवेदन करें। 18 से अधिकतम 27, 30, 35, 36, 52 वर्ष आयु है। मैट्रिकुलेशन, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, एमकॉम, सीए, बीए, विभिन्न पदों के लिए अलग अलग पात्रताएं हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2022 है। DSSB ऑनलाइन यहाँ पर .nic.in पर जाएं। आवेदन शुल्क 100 रुपये मात्र रखा गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।